वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम बैक टू एमएमए नाउ, आपका अपना पॉडकास्ट, हमारा अपना हिंदी एमएमए पॉडकास्ट। एक और वीक आपकी लाइफ का, एक और वीक एमएमए वर्ल्ड का। और ये जो वीक था थोड़ा सा शांत था। हमारे पास कोई फाइट नहीं थी यूएफसी के अंदर, बट हमारे पास कुछ फाइट्स थी इन बेलाटोर। ओवरऑल कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं, लेकिन न्यूज़ हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। हमारे पास फाइट नाइट है आज रात में, आज देर रात 12:30 बजे। बहुत कम ऐसा होता है कि यूएफसी की फाइट नाइट रात में आती है, वो भी शनिवार की रात। और आज की फाइट रात में आ रही है। एक अलग तरीके का माहौल है कि कैसे रात में जगा जाए। 12:30 तक जगना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन 12:30 के बाद वेट करना मेन इवेंट का, वो बड़ी बात है। और कोई होती है ऐसी बड़ी फाइट जैसे कि हबीब वर्सेस गेची, जो कि हमने रात में देखी थी 2:30 बजे 3 बजे के आसपास, उसके लिए एक अलग ही हाइप थी। बट यहाँ पे रात में जगना और सारी फाइट्स देखना बहुत ही दोस्तों मुश्किल होगा। इसीलिए अपनी चाय, कॉफ़ी या रेड बुल जो भी आप पीते हैं उसको अपने पास रखिएगा, ताकि नींद आपके पास ना आए। और एटलीस्ट अगर आप नहीं देख पाते लास्ट फाइट, द मेन इवेंट, तो ज़रूर देखिएगा जो पहली फाइट है। और हम बात करेंगे क्यों। दोस्तों, आज जो फाइट नाइट है वो है विटोरी वर्सेस हॉलैंड। एंड ऑब्वियसली ये वो फाइट नहीं जो कि होने वाली थी। हमारे पास डेरेन टिल थे, ही वॉज सपोज टू फाइट मार्विन विटोरी, वो हो जाते हैं इंजर्ड। और अब शॉर्ट नोटिस पे आगे आ रहे थे केविन हॉलैंड। एक तरीके से बहुत जल्दी मौका मिल रहा है हॉलैंड को अपनी गलती ठीक करने का। बहुत कम ऐसा होता है कि आप एक फाइट हारे हैं और फिर आपको इतनी जल्दी मौका मिल रहा है वो एक और फाइट खेलने का। और यहाँ पे आई थिंक ये दिखाता है कि यूएफसी का अभी भी फेथ है केविन हॉलैंड में, बिकॉज ही लास्ट ईयर उनके पास 5 फाइट्स थी एंड ही वॉन ऑल 5 फाइट्स। और यहाँ पे जो लास्ट फाइट थी, वो ज़्यादा बात कर रहे थे, ही वॉज नॉट फोकस्ड। हबीब से बात कर रहे थे वो, जब वो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट डेरिक ब्रंसन। सो आई थिंक यहाँ पे उनके पास बहुत जल्दी एक मौका मिल गया कि यस, मुझे गलती हुई थी, आई कैन मेक इट राइट। बजाय वेट करने का 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उन्हें बहुत जल्दी मौका मिल रहा है अपनी गलती के से साथ जो वो जी रहे थे अब तक, कि उसको ठीक करें और फिर से ट्रैक पे आए। अगर बात करें मार्विन विटोरी के बारे में, सो ही इज़ ए इंटरेस्टिंग ड्यूड। उनका हाव भाव, उनके बात करने का तरीका, उनके इंटरव्यूज़, हर चीज़ दिखाती है कि वो बहुत ही एक यूनिक पर्सनैलिटी है। एंड ऑब्वियसली डेरेन टिल फाइट एक बहुत ही अच्छी फाइट होती, हम उसका वेट कर रहे थे, अडेसानिया उसका वेट कर रहे थे, बिकॉज उनकी तरफ से ये था कि अगर ये फाइट जीते हैं डेरेन टिल, तो वो रेडी हैं फाइट करने के लिए डेरेन टिल से। वो बाहर हो जाते हैं और अब बचे हैं यहाँ पे विटोरी और हॉलैंड। और यहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि अगर ये फाइट जीत पाते हैं विटोरी, सो ही कैन फाइट ऑब्वियसली अडेसानिया। हालांकि वो उनका अभी रैंक नंबर 6 है, बट यहाँ पे जीतने के बाद, क्योंकि हमारे पास फाइट कर रहे हैं विटिकर अगेंस्ट कैस्टलम, हमारे पास फाइट करने वाले थे यहाँ पे डेरेन टिल। तो अब आई थिंक ये फाइट अगर जीतते हैं विटोरी, मे बी ही इज़ द नेक्स्ट फाइटर हु विल फाइट अडेसानिया। जब से अपनी लास्ट फाइट हारे हैं अडेसानिया, एक तरीके से एक आशा की किरण लोगों को मिल गई है, क्योंकि ही वॉज अनडिफीटेड एंड वो हारे अगेंस्ट यान ब्लॉविच एक बड़ी वेट डिवीजन में। पर फिर भी एक अंदाज़ा हो गया है उनके फाइटर्स को कि कैसे हराना है इजराइल को। दोस्तों, लास्ट वीक एक पॉडकास्ट था, आई थिंक जीएसपी पॉडकास्ट, यस। सो जीएसपी बात कर रहे थे विद जो रोगन, एंड जीएसपी कह रहे थे कैसे कि चैंप बनना यूएफसी में बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जो एक साथ काम करे। टीम, आपका माइंडसेट, आपका फिजिकल पीक, मेंटल पीक, बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक साथ होनी चाहिए अलाइन, तब जाके आप चैंप बनते हैं। डेफिनेटली हार्ड वर्क है, आपकी मेहनत है, और बहुत मुश्किल है फिर भी चैंप बनना यूएफसी के अंदर खासकर। और उसके बाद उसको डिफेंड करना लगातार, फाइट आफ्टर फाइट, वो और भी मुश्किल है। बिकॉज जब आप चैंप बनते हैं तो आप उस डिवीज़न के टॉप फाइटर हैं, और हर फाइटर आपको स्टडी करता है, आपकी हर फाइट को बार बार देखता है, डाइसेक्ट करता है, क्या गलतियाँ की हैं आपने, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। और इसीलिए चैंप बनने के बाद बार बार अपनी बेल्ट डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है।
एंड जीएसपी सेड कि जब लास्ट में जो कुछ फाइट्स थी उसमें जो मेरा परफॉर्मेंस था वो इतना अच्छा नहीं था, और उन्हें लगता है शायद किसी एक एक से ये भी रीज़न है कि इतने टाइम से मुझे लोग स्टडी कर रहे थे, तो कुछ नया आप नहीं कर सकते। एक पॉइंट के बाद आपको बार बार आपको डाइसेक्ट कर रहे हैं, हर फाइट क्लोज और होती जा रही है। जस्ट लाइक जॉन जोन्स का इतना लंबा कैरियर है, उनके जो फाइटिंग पैटर्न्स हैं, उनका जो स्टाइल है, उसको कितने टाइम से लोग कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, क्या गलतियां हैं, कैसे कर सकते हैं। और इसीलिए उनकी जो लास्ट फाइट थी, कुछ फाइट्स थी इन लाइट हैवीवेट डिवीजन, वो बहुत ही क्लोज फाइट थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपनी फाइट हार भी गए थे अगेंस्ट डोमिनिक रेस, बिकॉज एक इतने टाइम तक चैंप बनने के बाद लगातार आपको लोग स्टडी कर रहे हैं एक बहुत बड़े लेवल पे, और इसीलिए वो कह रहे थे कि यहाँ पे जब हार गए हैं अडसानिया, तो उनके जो हार है उसने बहुत सारी चीज़ें विजिबल कर दी हैं एकदम से कि अरे ये तरीका है हराने का अडसानिया को। और आई थिंक यहाँ पे शायद यही बात कर रहे थे विटोरी की, आई एम द नेक्स्ट गाय टू बीट अडसानिया, क्योंकि हर फाइटर देखता कि यार ऐसे हार गए वो। हालांकि एक वो लॉस है, तो दोस्त लॉस है ही। एक फाइटर हारा है जो कि अनडिफिटेड था वो भी अडसानिया। तो डेफिनेटली एक आशा की किरण मिली है सब फाइटर्स को कि कैसे हराना है अब अडसानिया को। तो दोस्तों, ये जो हमारा है फाइट नाइट जो होगा स्टार्ट आज रात 12:30 बजे, इसका हमारे पास मेन इवेंट ऑब्वियसली है विटोरी वर्सेस हॉलैंड। और बात करें बाकी फाइट्स के बारे में, हमारे पास है ऑब्वियसली है टॉप पे, हमने जैसे बात की अभी, रैंक नंबर 6 विटोरी वर्सेस नंबर 10 रैंक केविन हॉलैंड। हमारे पास है कोमिन इवेंट में आर्नोल्ड एलन वर्सेस सदीक यूसुफ। उसके नीचे हमारे पास है सैम एलवी वर्सेस जूलियन मार्केज। हमारे पास है नीना नूनेस वर्सेस मैकेंजी डन। दोस्तों, नीना नूनेस वर्सेस मैकेंजी डन, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस फाइट। मैकेंजी डन जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं इन एमएमए के करियर, इट्स फैसिनेटिंग दोस्तों। जब वो नई नई आई थी, आई रिमेंबर कि एक हाइप थी उनके नाम के आसपास, बिकॉज शी वॉज न्यू, शी वॉज यंग, शी वॉज टैलेंटेड। एंड उसके बाद में उन्होंने कुछ वेट मिसेस किए एंड फिर लाइक मे बी शी इज़ नॉट दैट फोकस्ड। उसके बाद वो ब्रेक लेती हैं, शी बिकम्स मदर, वापस आती हैं। लास्ट ईयर शी फाइट 3 टाइम्स एंड विन 3 टाइम्स। और आई थिंक उसके बाद से लग रहा है शायद कि शी इज़ नॉट वेरी फोकस्ड। और डेफिनेटली लास्ट ईयर शी वाज वन ऑफ द नॉमिनी फॉर द सबमिशन ऑफ द ईयर। और अब जो अपनी फाइट्स मिल रही हैं, शी इज़ फाइटिंग नंबर 6 रैंक नीना नूनेस, जो कि फॉर्मर नीना एसरॉफ, वाइफ एंड पार्टनर ऑफ अमांडा नूनेस। सो दोस्तों, अपने आप में दोस्तों इट्स अ गुड फाइट एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये फाइट बुक की यूएफसी ने। और हमारे पास जो लास्ट फाइट है दोस्तों वो है माइक पेरी वर्सेस डैनियल रॉड्रिगस। दोस्तों, माइक पेरी के जब भी मैं इंटरव्यू देखता हूँ मैं अपने आप हंस पड़ता हूँ। ही इज़ सो हिलेरियस। जो उनकी बात करने का तरीका है, एक यूनिक पर्सनैलिटी है। हमेशा हमेशा हर जगह, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद बेस्ट ना हो इस फील्ड में, बट दे आर एंटरटेनिंग। दे आर वेरी वेरी ए वेरी यूनिक पर्सनैलिटी। और माइक पेरी वैसे ही फाइटर हैं। उनको देखना, बात करते हुए उनकी इंटरव्यूज़ देखना, तो अपने आप में एक एक बहुत ही फ़न है। और ऑब्वियसली वो अभी भी बाप बने हैं, ही इज़ फोकस्ड, प्लेटिनम पापा जिसे वो कह रहे थे, एंड ही वांट्स टू विन नाउ। एंड ही अगेन, माइक पेरी अगर वो जस्ट लाइक केविन हॉलैंड, टैलेंट है बट नॉट फोकस्ड, नॉट सीरियस। और यहाँ पे अगर फिर से होते हैं फोकस माइक पेरी, आई एम नॉट श्योर कि क्या वो अभी कैसे हैं फिजिकली, बट अगर वो जीत पाते हैं ये फाइट, इट विल वेरी इंटरेस्टिंग। माइक पेरी डेफिनेटली एक ऐसे फाइटर हैं जो कि शायद फैन फेवरेट हमेशा रहेंगे, चाहे वो हारें या जीतें, क्योंकि ही इज़ सो इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, ये हमारा फाइट कार्ड है। हमारे पास 5 फाइट हैं। ऑब्वियसली जो फर्स्ट फाइट है होगी वो स्टार्ट होगी माइक पेरी की वर्सेस डेनियल रॉड्रिगस। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर आप रात में अगर एक फाइट आप देख पाएँ सोने से पहले, तो एटलीस्ट वॉच माइक पेरी फाइट। और अगर आप सच्चे फ़ैन हैं, देन फिर आप देख सकते हैं जो मेन इवेंट है वो भी है विटोरी वर्सेस केविन हॉलैंड। एंड आई विल बी रियली सरप्राइज कि अगर यहाँ पे हॉलैंड अगर ये फाइट जीत जाएंगे, तो आई विल बी रियली सरप्राइज्ड, बिकॉज विटोरी इज़ अ वेरी वेरी टफ गाय, बहुत टफ, मेंटली टफ, फिजिकली टफ। और यहाँ पे इसीलिए ये बहुत टफ फाइट है फॉर हॉलैंड। बट आई एम सरप्राइज कि उन्होंने ये फाइट एक्सेप्ट की इतनी जल्दी, क्योंकि ही जस्ट लॉस्ट ए फाइट अगेंस्ट डेरिक ब्रंसन। और यहाँ पे वापस आना इतनी जल्दी, इट्स गोना बी दोस्तों फन फाइट, इट्स गोना बी रियली रियली फन फाइट। दोस्तों, ये था हमारा प्रीव्यू आज के फाइट कार्ड का। यूएफसी फाइट नाइट विटोरी वर्सेस हॉलैंड होगा स्टार्ट रात 12:30 बजे। और दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों जो एक और न्यूज़ थी बड़ी इस वीक की, वो थी हार गए हमारे प्रीवियस यूएफसी प्रीवियस फ्लाईवेट चैंप, वन ऑफ द बेस्ट फ्लाईवेट चैंप, वन ऑफ द बेस्ट फाइटर एवर, डिमिट्रियस जॉनसन, डीजे मटिमाइस जॉनसन। वो हार गए अपनी फाइट, लास्ट फाइट इन वन एफसी। और जो मेन रीज़न ये था कि वो हारे, वो मेन न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ थी कि जो वो हारे हैं जिस तरीके से, दैट इलीगल नहीं जो लोग कह रहे थे। तो दोस्तों जैसे कि जैसे गेम होते हैं बाकी सारे सॉकर, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह, उनके रूल्स हैं वो सेम होते हैं हर कंपनी में, हर जगह कहीं भी खेला जाए। लेकिन अभी भी यूएफसी, अभी भी एमएमए इतनी इतना नया है कि अभी तक उसके जो रूल्स हैं वो यूनिफाइड नहीं हुए हैं। यानी कि अगर यूएफसी कोई इवेंट करती है कैलिफोर्निया में और कोई यूएफसी कोई इवेंट करती है नेक्स्ट इवेंट इन न्यूयॉर्क, तो वहाँ पर भी कुछ रूल्स है दोस्तों, वो चेंज होते हैं विद लोकेशन। और यहाँ हम बात कर रहे हैं रूल्स चेंज होने का इन डिफरेंट कंपनी। सेम नहीं जिससे केओ हो गए या टीकेओ हो गए, डिमिट्रियस जॉनसन, वो होती इलीगल यूएफसी के अंदर। ध्यान रहे, जिस तरीके से हारे थे अल्जेमेन स्टर्लिंग, इट वाज इलीगल नहीं, राइट? और सेम नहीं अगर वो फेंकते वन एफ में तो वो लीगल होती। सो अगेन अब इसमें ये कहना कि दिस वाज रॉन्ग, इट्स नॉट रॉन्ग दोस्तों। ये रूल्स हैं वहाँ पे इस तरीके से हैं, इसलिए वो हारे ये फाइट। अगर ये फाइट होती यूएफसी में तो ये होती इलीगल और ये होता डीक्यू। बट आई थिंक ये फिर से वही टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि हमें सेम रूल चाहिए, यूनिफाइड में रूल्स हर जगह। बिकॉज ऑफ लोकेशन, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंपनी, रूल्स का बदलना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब ख़राब है। बिकॉज आप जज नहीं कर सकते कि यार क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या माने हम इस नी को कि वो हार गए। बट अगेन इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट आई फील यूनिफाइड रूल्स होने चाहिए हर जगह। जो रूल्स वन एफ में हैं वो रूल्स होने चाहिए यूएफसी के अंदर, जो रूल्स न्यूयॉर्क में हैं वो होने चाहिए कैलिफोर्निया के अंदर। बट दोस्तों इट्स ए वेरी वेरी ओल्ड टॉपिक जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। बट येस, माइटी माउस लॉस्ट, इट वॉज ए लीगल ब्लो इन वन एफ बट वो सेम जो चीज़ है वो होगी इलीगल यूएफसी में। और बात करें अगर इलीगल चीज़ों के बारे में, तो हमारे पास आप लोग जानते हैं कि अल्जेमेन स्टर्लिंग जो कि करंट बैंटमवेट चैंप हैं, और अभी उन्होंने एक न्यूज़ बताई कि ही इज़ गोइंग फॉर सर्जरी। उनके नेक में इश्यूज़ है, दे आर टू डिस्क विच आर बॉदरिंग हिम, और अब वो जा रहे हैं सर्जरी के लिए, और जिससे उसको उभरने के लिए एटलीस्ट 5 महीने लगेंगे। और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 5 महीने और वो चैंप बने रहेंगे आराम से। और सो उनको बहुत हेट मिल रही है फैंस की तरफ से, बिकॉज डेफिनेटली जिस तरीके से वो फाइट जीते, जिस तरीके से वो बेल्ट जीते, इट वॉज नॉट परफेक्ट। अगर कम से कम ये तो हम कह सकते हैं कि वो एक परफेक्ट तरीका नहीं था। और यहाँ पे बजाय इमीडिएट रीमैच देने का पीटर यान को, अब वो कह रहे हैं कि नो, ही विल गो फॉर इज नेक्स्ट सर्जरी। और इससे पहले न्यूज़ आ रही थी कि येस मे बी ही इज ट्राइंग टू फाइट ट्रिपल सी, समबडी एल्स। और आई थिंक अब जब वो जा रहे हैं 5 मंथ्स दूर, तो क्या एक इंटरम बेल्ट के लिए बात होनी चाहिए? अब उस पर बात हो रही है क्योंकि एक बहुत ही वियर्ड सी एक चीज़ चल रही है कि आपके पास एक चैम्प है जो लोगों को लगता है कि नो, इट्स नॉट अ रियल चैम्प, अगेन कंट्रोवर्शियल। और यहाँ पे वो फिर से जा रहे हैं 5 महीने के लिए, हु नोज 5 महीने वो कह रहे हैं, मे बी 6 मंथ्स। सो आई थिंक आई कैन सी कि यहाँ पे यूएफसी शायद एक फाइट बुक कर सकती है फॉर द इंटरिम टाइटल। ऑब्वियसली हमारे पास फाइट है विद टीजे डिलेशॉ वर्सेस कोरी सैंडहैगन, तो वो एक बड़ी फाइट है, हु नोज क्या हो सकता है। बट इट्स नॉट ए गुड न्यूज़। और यहाँ पे जिस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे थे, बल्कि ट्रोल कर रहे थे अपने, कैसे वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही स्टिल थिंकिंग कि ही इज़ चैम्प, बट इन अ वे येस इट्स फाइन। बट एक बहुत ही वियर्ड सी ये एक चीज़ चल रही है कि आप चैम्प हैं, बट आप चैम्प बने हैं बिकॉज ऑफ डीक्यू, फिर भी आप उसको शो ऑफ कर रहे हैं। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी वियर्ड सिचुएशन। बट दोस्तों एनीवे, अभी शायद अब ये फाइट है जो कि रीमैच था, वो बुक नहीं हो पाएगा आने वाले एटलीस्ट 5 more months। और मे बी वी कैन सी कि शायद एक फाइट बुक होगी फॉर द इंटरम फ्लाई वेट, सॉरी बैंटम वेट बेल्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक और जो न्यूज़ आ रही थी वो ये कि नॉट न्यूज़, हमने एक पोल किया था लास्ट वीक, और उस पोल में हमने ये बात की थी कि कौन एक बड़ा सुपरस्टार, कौन बिगेस्ट सुपरस्टार है यूएफसी का, अगर हम
एक बार के लिए बात नहीं करें कॉनर की और हबीब की, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर द बिगेस्ट सुपरस्टार। और अगर उनको हम छोड़ दें तो उसके अलावा कौन है जिसे हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा सुपरस्टार है यूएफसी का आज की डेट में। और हमने वो पोल किया था, और उस पोल के जो रिजल्ट हैं दोस्तों वो कुछ इस तरीके से आए थे। हमारे पास लगभग 1,500 वोट्स आए, एंड थैंक्स सो मच फॉर दिस। और उसमें से 59% कह रहे हैं जॉन जोन्स, जो बिगेस्ट नंबर है। हमारे पास हैं फिर अडेसानिया नंबर 2 पे विद 26% ऑफ वोट्स। नंबर 8, नंबर 3 और नंबर 4 सेम है, होरे मास्विडाल और नेट डियाज विद 8% वोट। तो दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि आप कह रहे हैं जॉन जोन्स इज द बिगेस्ट सुपरस्टार आफ्टर कॉनर एंड हबीब। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। स्टार बनना यूएफसी का, एक मेगा स्टार बनना, और आप लोग कुछ कमेंट्स कर रहे थे कि इसमें क्यों नहीं है कमारू उस्मान, इसमें क्यों नहीं है शॉन ओमैली, तो उसको तो मैं साफ करता हूँ एक बार। सो ऐसा बहुत बार होता है कि हमने बात की पहले भी कैसे कि आप अगर चैम्प बनते हैं यूएफसी के लिए, डेफिनेटली वो एक हाईएस्ट पोजीशन है। बहुत कम फाइटर्स हैं वो यूएफसी के लिए फाइट कर पाते हैं, बहुत कम टॉप 5 में आ पाते हैं, और उससे भी बहुत कम फाइटर चैम्प बनते हैं। लेकिन स्टार बनने के लिए यूएफसी के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप चैम्प हो। और हमने दोस्तों ये कई बार देखा है, नेट डियाज वर्सेस होरे मास्विडाल फाइट अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइट थी, एक मैसिव फाइट थी। नेट डियाज की एक अपनी अलग फॉलोइंग है फैंस की, ऑब्वियसली ही इज़ ए फैन फेवरेट। हमारे पास होरे मास्विडाल हैं, ही इज़ ए फैन फेवरेट, अब है या नहीं नॉट श्योर, बट ही वॉज। जिस तरीके से वो कर रहे हैं सपोर्ट जेक पॉल को, तो थोड़ा सा वहाँ पे चल रहा है, बट एनीवे। तो नेट डियाज ने आई थिंक ये प्रूव किया कि ही कैन पुल नंबर्स। अगर वो खुद फाइट करें किसी फाइटर से जो एक शायद बड़ा नाम ना भी हो, तो भी उनके नंबर्स हैं फॉर द पेपर व्यू, वो बड़े हो सकते हैं। और हम लोग बात करेंगे यस, जो उनकी फाइट थी विद कॉनर मैग्रेगर, यस उसका जो मेन रीज़न था वो था बिकॉज ही वॉज फाइटिंग कॉनर मैग्रेगर, जो 2 फाइट्स थी जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, यस बिकॉज ऑफ कॉनर। बट उसके बाद नेट डियाज के पास स्टिल ही हैज़ ए गुड फॉलोइंग। द नेट डियाज वर्सेस होरे मास्विडाल फाइट वो इतनी बड़ी फाइट इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे नेट डियाज भी थे। होरे मास्विडाल, यस ही इज़ ए बिग ड्रॉ। जब उन्होंने फाइट की अगेंस्ट कमारू उस्मान, इट वाज ए बिग पेपर व्यू। सो यस, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका चैंप बनना ज़रूरी है यूएफसी के लिए, कि तभी आपको लोग स्टार मानेंगे, तभी आपके लोग फाइट देखेंगे, तभी आपके पेपर व्यू रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे नाम इसलिए नहीं लिया मैंने कमारू उस्मान का, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो जनरल सेंस ये है कि कमारू उस्मान इज नॉट एज बिग एज नेट डियाज, एज बिग एज होरे मास्विडाल, एज बिग एज जॉन जोन्स। ही इज़ ए गुड फाइटर, ही इज़ एब्सोल्युटली गुड। एंड और जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कमारू उस्मान, मे बी ही विल ब्रेक मेनी मोर रिकॉर्ड्स इन वेल्टरवेट डिवीजन, बट येस ही इज़ नॉट ए बिग स्टार एज नेट डियाज। ये दोस्तों सच है, ये सच्चाई है। शॉन ओमैली जो आप कह रहे थे, यस ही इज़ ए बिग गाय, ही इज़ ए कमिंग अप एंड कमिंग सुपरस्टार, बट अब तक उन्होंने कोई मेन इवेंट किसी पेपर व्यू का उसको हेडलाइन नहीं किया है, और इसीलिए वो नहीं थे हमारी इस लिस्ट के अंदर। बट दोस्तों एनीवे, अगर ये लिस्ट देखें हम फिर से एक बार, तो आप लोग कह रहे हैं कि जॉन जोन्स इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार आफ्टर कॉनर एंड हबीब, जो कि आई थिंक एक तरीके से सही भी है। जॉन जोन्स इतने टाइम से खेल रहे हैं एमएमए में, इतने लंबे उनका जो करियर था, यंगेस्ट वन टाइम यंगेस्ट यूएफसी चैंपियन, और अभी भी वो स्टिल एक्टिव, ही इज़ गोइंग फॉर हेवीवेट डिवीजन, तो वो एक बहुत बड़ा नाम है। और क्योंकि उनको बहुत सारे फैंस ने देखा है बहुत टाइम से, आई एम श्योर आप में से कुछ लोग हैं जो कि अभी भी नए नए जुड़े हैं इस चैनल से, और आप लोग अभी भी जुड़े हैं एमएमए से, तो आप जानते हैं 1 साल से, मे बी 2 साल से, कुछ फैंस हैं जो जुड़े हैं 3 साल से, कुछ 4 साल से। सो जॉन जोन्स तो बहुत टाइम से खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक बड़ा नाम है बिकॉज ऑफ इस लॉन्ग कैरियर, एंड डेफिनेटली इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एंड जॉन जोन्स के जो नंबर्स हैं, जो उनकी सबसे बड़ी फाइट थी वो थी अगेंस्ट डैनियल कॉर्मियर, सेकंड फाइट, एंड दैट फाइट आई थिंक क्लोज टू, उसने 800 लगभग 8 लाख पेपर व्यू बाइज हैं वो पुल किए थे। तो इट वॉज ए गुड फाइट, एंड डेफिनेटली ही इज़ ए फैन फेवरेट, चाहे जॉन जोन्स कुछ भी करें रिंग के अंदर रिंग के बाहर, बिकॉज ही इज़ सो गुड, लोग उनके फैंस हैं। और यहाँ पे जॉन जोन्स आपकी चॉइस है, उसको हम मानते हैं, ही इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार आफ्टर कॉनर एंड हबीब। यस मे बी
अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ पेपर व्यू नंबर्स, तो मे बी उनके नंबर्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, बट पॉसिबल है बिकॉज ही फाइटिंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। और वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि ही डजंट गिव अ शिट। जॉन जोन्स इज़ जॉन जोन्स, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आपके फ़ैन है या नहीं है, वो अपने मर्जी के मालिक हैं। और इसलिए नेट डियाज़ के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, एटलीस्ट जो उनका बिगेस्ट नंबर था विद अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर फाइट वो बड़ा है विद नेट डियाज़ वर्सेस ऑब्वियसली होरे मास्विडाल। वो नंबर्स उनके हैं वो बड़े हैं कंपेयर टू एनी अदर फाइट ऑफ जॉन जोन्स। बट येस, in terms of stature, in terms of fan following, in terms of basically, the general feeling, John Jones is the biggest superstar after Habib and Conor. तो दोस्तों ये था हमारा इस वीक का पोल, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस काइंड ऑफ पोल्स, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोल्स हैं। इससे आप समझ रहे हैं कि कौन है सुपरस्टार, आपके लिए तो वो है ही ज़रूरी, बट मुझे लग रहा है कि येस, यहाँ पे जो जो जनरल फीलिंग है वो क्या है कि कौन है बड़ा सुपरस्टार। दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ पोल्स, वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम रियली एंटरटेन्ड। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो एक और बड़ी न्यूज़ दोस्तों वो ये आ रही थी कि शॉन मैली ने अब खुद चैलेंज किया है डोमिनिक क्रूज को। तो लास्ट टाइम मैंने बात की थी कैसे कि अंकल चेल ने बताया था कि मेरे पास फ़ोन आया है डोमिनिक क्रूज का एंड ही वांट्स टू फाइट ओमैली। बाद में बताया क्रूज ने कि नो, आई नेवर सेड दैट, मैंने कभी नहीं कहा आपसे। एंड अब जाके शॉन ओमैली ने एक वीडियो बनाई है कि येस आई वांट टू फाइट डोमिनिक क्रूज, क्योंकि सब लोग बिजी हैं, चैम्प इज़ आउट बिकॉज ऑफ नेक्स्ट सर्जरी, हमारे पास टीजे डिलेशॉ इज़ फाइटिंग कोरी सैंडहैगन, सो एवरीवन इज़ बिजी, तो यहाँ पे क्यों ना हम ये फाइट बुक करें। एंड आई एम बिट सरप्राइज्ड कि ओमैली इस फाइट के लिए खुद जाके कर रहे हैं कॉल आउट, बट आई थिंक ही इज़ कॉन्फिडेंट इनफ टू बीट क्रूज। पर्सनली मुझे ये फाइट इतना पसंद नहीं, क्योंकि एक यंग फाइटर करना फाइट अगेंस्ट ए लेजेंड, जो हारेगा वो बहुत कुछ खोएगा, तो इसीलिए यहाँ पे आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। बट अगर यहाँ पे ओमैली पुश कर रहे हैं तो दोस्तों डेफिनेटली ये फाइट दोस्तों पॉसिबल है एंड इट वुड बी दोस्तों गुड फाइट। शॉन ओमैली डेफिनेटली, हमने बात की कैसे की ही इज़ अप एंड कमिंग स्टार, उनके पास कुछ फाइट्स हैं यूएफसी के अंदर, एक बड़ा उनके पास गैप था जब वो गए थे बिकॉज ऑफ सस्पेंशन, बट अगेन आफ्टर कमिंग बैक ही स्टिल हैज़ ए वेरी गुड फॉलोइंग। और आई थिंक यहाँ पे वो दिख रहे हैं कि मेरे पास बड़ी फाइट क्या है, मे बी चिटो वेरा रीमैच या मे बी क्रूज फाइट। तो आई थिंक ऑब्वियसली क्रूज फाइट इज़ अ वेरी बिग फाइट फॉर हिम कंपेयर टू चिटो वेरा, दैट्स वाई आई थिंक ही इज़ कॉलिंग आउट डोमिनिक क्रूज, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइट हो सकती है अगर इसको ढंग से हम यूसी उसको पुश करें, प्रमोट करें, एंड डेफिनेटली हम इसकी फाइट ये ज़रूर दोस्तों देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक और न्यूज़ दोस्तों जो कि आ रही थी वो ये थी कि ट्रिपल सी का एक ट्वीट आया था कि ही इज़ रेडी टू फाइट एंड ही विल फाइट फ्लॉयड मनी मेवेदर। आई एम नॉट श्योर कि ये एक प्रैंक ट्वीट है, क्या इसमें सच्चाई है, बिकॉज ट्रिपल सी जब से वो गए हैं लास्ट फाइट जीत के अगेंस्ट डोमिनिक क्रूज, वो कुछ पल के लिए थे चुपचाप, तब से वो लगातार करते हैं ट्वीट सोशल मीडिया पे चैलेंजिंग एवरीवन, चाहे वो फ्लॉयड हो, चाहे वो हमारे कोडी हो, सब कुछ को। बट यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं कि ही विल फाइट नाउ फ्लॉयड मेवेदर, सो दिस इज़ समथिंग न्यू। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ चल रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, क्योंकि लास्ट वीक है एक फ़ोटो आई थी जहाँ पे डेना वाइट साथ खड़े थे विद फ्लॉयड मेवेदर। तो उस टाइम पे आई थॉट कुछ चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली डेना वाइट काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं फ्लॉयड मेवेदर के, और इट्स पॉसिबल कि यहाँ पे दोस्तों अभी भी यूएफसी के कॉन्टैक्ट के अंदर हैं ट्रिपल सी, हेनरी सुहुडो अभी भी यूएफसी के अंदर हैं, यूएफसी के बाउंड हैं अभी भी। तो आई थिंक यहाँ पे उनकी परमिशन मिलना बहुत ज़रूरी है, जस्ट लाइक फ्लॉयड मेवेदर वर्सेस कॉनर फाइट, जहाँ पे ज़रूरी था कि यूएफसी को एक मिले शेयर उस फाइट का। तो आई थिंक इसलिए शायद में भी यहाँ पे कुछ चल रहा है जिसके बारे में खुल के अभी नहीं पता है। बट ट्रिपल सी का फाइट करना अगेंस्ट फ्लॉयड मनी मेवेदर, क्या एक बड़ी फाइट है? क्या ये एक अच्छी फाइट है? आई मीन येस, बट फ्लॉयड नाउ, अब फ्लॉयड वाज फाइटिंग सपोज टू फाइट लोगन पॉल, वो फाइट नहीं हो पाती, एंड नाउ ही सेइंग ही विल फाइट ट्रिपल सी। आई डोंट नो, मैं अब धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है फ्लॉयड से, क्योंकि बार बार ऐसी फाइट टीज करना जो कि नहीं हो पा रही है। आफ्टर कॉर्नर फाइट जो ने फाइट की वंस इन जापान, एक बहुत ही वियर्ड फाइट थी, ही वाज सपोज टू फाइट लोगन पॉल, बिकॉज ऑफ लोगस में इंटरेस्ट नहीं था। तो आई थिंक मे बी इससे जस्ट ए टीज़र जहाँ पे चेक कर रहे हैं कि
क्या फैंस रिस्पॉन्ड करते हैं इस न्यूज़ के बारे में, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर फैंस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं देन येस विल गो फॉरवर्ड एंड मेक दिस फाइट। अगर नहीं इट वाज जस्ट अ ट्वीट, फाइन, नो बिग डील, नो हार्म डन। तो दोस्तों ये थी न्यूज़ ट्रिपल सी के बारे में। आई मीन ट्रिपल सी अगर इतने ही वो हैं उतावले फाइट करने के लिए, ही शुड कम बैक टू UFC अगेन, फाइट 3-4 guys. He can fight Cody. He can again fight TJ. He can fight. Yes, there's so many fights. Cody Sandhagen, Peter Yan. There are a lot of fights for him. I don't know why he's not fighting. दोस्तों anyway, तो दोस्तों ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, ये था हमारा MMA Now पॉडकास्ट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। और लास्ट वीक एक थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया बिकॉज ऑफ पर्सनल थिंग्स एंड अदर थिंग्स, और अब फिर से हम एक बार फिर से वापस आ रहे हैं। और आई फील कि जितना हम ज़्यादा सोचते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए लाइफ में, कुछ भी चाहे वो छोटी हो या बड़ी चीज़ हो, हमेशा करना उसको दोस्तों वो बेहतर रहता है। जब भी मैं सोचता हूँ लाइफ के अपने पुराने सालों के बारे में कि क्या मैंने गलती की, तो उसमें से बस मेरे पास रिग्रेट्स हैं कि मैंने वो चीज़ है वो मैंने स्टार्ट नहीं की या लेट स्टार्ट की। और ये वीक भी कुछ मेरे लिए ऐसा था कि मैं कुछ सोच रहा था कि क्या मैं ये चीज़ कब स्टार्ट करूँगा, यस आज करूँगा, कल करूँगा, और वो चीज़ अब तक स्टार्ट नहीं हो पाई है। और ये जो मोमेंट है जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ, खासकर ये पॉडकास्ट, मुझे लगता है कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट पहले क्यों नहीं की, क्यों मैंने वेट किया इतना, क्यों नहीं मैंने स्टार्ट किया आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले। बट दोस्तों एनीवे, इसलिए अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते हैं तो डोंट वेट, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, और हु नोज मे बी वो एक स्टेप धीरे धीरे एक बड़ी सीढ़ी बन जाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। गुड बाय।